बैकअप। मीरा, what the hell? तुमने बोला था कि पुष्पा जी कभी बाहर नहीं आ सकती, वो अनु को रोक के रखेंगे ना, पता नहीं क्या क्या। कैसे आई बाहर वो? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा काउंसलर तुम्हारे हाथ में है, स्लिप हो गया हाथ से। हाउ डिड अनु मैनेज टू कम आउट? हाँ, कैसे आई पुष्पा यहाँ? कैसे आई? यू टेल मी, क्या हुआ तुम्हारे काउंसलर का? मीरा, मीरा, क्या हुआ? तुम्हारा प्लान तो फुल प्रूफ था फुल ना? प्रूफ ही था। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो गया। मैं उसे कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल नहीं पिक कर रहा है वो। एंड आई एम श्योर कोई गलती हुई होगी। ऑब्वियसली वो तो मुझे दिख ही रहा है कि कोई गलती हुई है। गलती नहीं, ब्लंडर हुआ है। तुम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी ना अपने प्लान को लेकर कि ये वापस नहीं आएगी, अनु वहीं रह जाएगी एंड ऑल दैट। क्या हुआ? गेम स्टार्ट तुमने किया, पर जीत वो लड़की, वो मोहल्ला से आई हुई लड़की गई तुम्हारे सामने। आई मीन हर्ष का बर्थडे उसने, मेरे हर्ष का बर्थडे जो हम प्लान कर रहे थे, उसने इतनी यूनिक तरीके से उसने सेलिब्रेट किया, और तुम्हारा प्लान जो तुमने बनाया था, गेमर मीरा, फ्लॉप हो गया। और तुम्हारा काउंसलर फोन नहीं उठा रहा है, तुम बोल रही हो। आर यू सीरियस? पुष्पा जी, गोपाल जी, आप लोग हर्ष की बर्थडे के लिए यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये आप क्या कह रही है गायत्री जी? हमने कहाँ कुछ बड़ा काम किया है। हर्ष जी अनु के लिए बड़े भाई जैसे हैं, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको जन्मदिन की बधाई देने यहाँ आए। वैसे अनु, अगर तुम्हें हर्ष का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, उसे सरप्राइज करना ही था, तो तुम हम में से किसी को बता सकती थी, राइट? ऐसे चुपचाप किसी को बिना बताए जाने की कोई जरूरत तो नहीं थी ना? कैसी बातें कर रही हैं आप मानसी दी? मैं आपको बताकर तो गई थी, बिना बताए कहाँ गई थी? मुझे बता कर गई थी। कब? अरे हमारी बात हुई थी ना। हमारी कौन सी बात हुई थी? अरे इसी बारे में कि मुझे हर्ष भैया के बर्थडे की प्रिपरेशंस करनी है, उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। लिसन अनु, हर्ष की बर्थडे के सरप्राइज के बारे में हमारी कोई बात ही नहीं हुई। तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारी मॉम खो गई है, तुम्हें उसे ढूंढने जाना है, मिल नहीं रही है। पुष्पा जी, ये कब हुआ? वो हमारे एरिया के जो पार्षद है, वो हमारे पीछे पड़ गए थे और थोड़ा परेशान कर रहे थे, पर अब सब ठीक है। प्लीज खुल के बताइए, बात क्या है? गायत्री जी, पुष्पा जी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। तो हमारे वहाँ के जो पार्षद हैं, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने पुष्पा जी को किडनैप कर लिया था। पर अनु ने उन्हें ढूंढ निकाला। आखिर पार्षद जी ने सबसे माफी मांग ली और अब सब ठीक है। इतना सब कुछ हो गया था? मानसी, जब अनु ने तुम्हें बताया कि ये सब हुआ है, तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि वो किसी अपने निजी काम के लिए गई है? ये क्यों नहीं बताया कि उसकी मम्मी किडनैप हो गई थी? वो मॉम, मैंने माँ, मानसी दी को यही लगा होगा ना कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो आप परेशान हो जाओगी, इसलिए शायद नहीं बताया होगा, है ना मानसी दी? हाँ मॉम, शी इज राइट। एक्चुअली मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए आपको नहीं बताया। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? आई एम सो सॉरी कि मैं आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। लो, मैं भी भूल गई, कल हरियाली तीज है ना, तो मैं और शर्मा जी अनु के लिए सारी रस्में करने के लिए यहाँ आएंगे। और कल तो अनु की पहली तीज है, तो उसके लिए सारा सामान भी लेके आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए। चल बेटा, अच्छा, हम निकलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ। मीरा, तुम मानसी जरा सा भी ध्यान नहीं दे सकती थी? एक्सक्यूज मी, मानसी? हाँ मानसी, उस अनु ने कितनी होशियारी से तुमसे सारी बात निकलवा ली। हो गई गलती मुझसे। तुमसे भी तो गलती हुई थी ना, वो काउंसलर वाले टॉपिक पे सब कुछ मैस अप कर दिया तुमने, तो हो गई मुझसे भी गलती। सॉरी। ओके ठीक है, लीव इट, हमें इस टॉपिक पे लड़ना नहीं है, हमें कोई और मौका चाहिए होगा। अरे मानसी दी, मीरा मैम,
आप दोनों अचानक चुप क्यों हो गई? आप ये सब बातें मुझसे भी शेयर कर सकती हो। हाँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मैं बस मानसी को ये बता रही थी कि आगे से कुछ बोलने से पहले चीजों पर ध्यान देना। अच्छा, तो बता दिया आपने? हाँ, बोल दिया। मानसी दी, वैसे मुझे भी आपको कुछ बताना है। एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो माँ को बता कर ही गई थी, और ये बात आप और मैं हम दोनों जानते हैं क्योंकि उनके कमरे में जाने से पहले हमारी बातचीत हुई थी ना। तो फिर माँ को ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने उन्हें नहीं बताया? फिर आपने क्यों नहीं कहा कि आपको पता है कि मैं कहाँ गई हूँ? मैं भूल गई थी। बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है। डार्क सर्कल्स हो जाएंगे मेरे। गुड नाइट। गुड नाइट। मीरा मैम, आप कहाँ जा रही हो? आप रुको ना, आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती। चाय? नो थैंक यू। अरे नहीं मीरा मैम, चाय पी लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। कहीं आपको भी मानसी दी की तरह नींद ना आने लगे, क्योंकि मुझे ना आपसे थोड़ी लंबी बातचीत करनी है। इतनी रात को क्या बात करनी हो तुम? मीरा मैम, आप आराम से बैठिए ना, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, और फिर हम चाय बनाते बनाते बातचीत करते हैं। चाय पे चर्चा, यू नो। एक सेकंड। मीरा मैम, मुझे याद है जब मैं नई नई ऑफिस आई थी ना, तब आपने मेरे लिए बहुत मुसीबतें खड़ी की। उसका रीजन भी मैं जानती हूँ कि आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर तब मुझे ना आपकी सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि उसका जो भी कारण था आप सीधा सीधा मेरे मुंह पर कह देती थी। पर ताजुब की बात यह है कि आपने इस बार ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया मैंने? मैंने पता है, मैं ना तब से सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मैं तो माँ को बता कर गई थी कि मैं घर जा रही हूँ। जब वो अपना फेस कवर करके स्टीम ले रही थी, तब ना उन्होंने मुझे इशारे से कहा भी था कि मैं जा सकती हूँ, उसके बाद ही मैं गई थी। और फिर जब यश भैया मेरे घर आए ना, तब उनसे मुझे पता चला कि माँ को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब जितना मैं माँ को जानती हूँ, माँ झूठ तो बोलेंगी नहीं, और इतनी जल्दी भूल जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। और पता है, इससे ना मुझे एक बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी का ना एक कॉमेडी सीन याद आ रहा है। उसमें भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। एक कैरेक्टर को ना गलतफहमी हो जाती है, मतलब जो इंसान स्टीम ले रहा होता है वो उसे कोई और समझ लेता है, और फिर वो सीन इतना फनी हो जाता है ना मीरा मैम, इतना कॉमेडी सीन था। अभी भी उसके बारे में सोच रही हूँ ना तो मुझे हंसी आ जा रही है। इन सब बात का क्या मतलब है? मुझे क्यों सुना रही हो सारी बातें? मीरा मैम, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली यही तो हुआ मेरे साथ। रुको बताती हूँ। मीरा मैम, मुझे भी तो गलतफहमी हो गई ना कि स्टीम माँ ले रही है, पर वो तो माँ थी ही नहीं, क्योंकि वो आप थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं मीरा मैम, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और ये आपने अकेले नहीं किया है, मुझे पता है। इसमें आपने मानसी दी की भी हेल्प ली ना। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे काउंसलर ने सारा सच बता दिया।